अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है? होपफुली आप सब ठीक होंगे। आज जो हमारा टॉपिक है वो स्ट्रिंग्स के बारे में है। स्ट्रिंग्स होते हैं सीक्वेंस ऑफ करेक्टर्स के, ABC 1 2 3, और कोई भी स्पेशल करेक्टर भी हो बेशक, वो अगर आपस में जुड़े हुए हैं या कोई एक करेक्टर भी है तो उसको भी हम स्ट्रिंग बोल देते हैं। वैसे आमतौर पर जैसे ये S है, T है, R है, I है, N, G और S, ये आपस में जुड़े हुए हैं। इसको कहते हैं सीक्वेंस ऑफ करेक्टर्स हैं ये, तो इसको स्ट्रिंग बोलते हैं। और जो पूरी बुक लिखी हुई होती है वो भी एक स्ट्रिंग ही होती है। तो स्ट्रिंग्स के बारे में पहले आप लोग ये देख चुके हैं। स्ट्रिंग को आप आपस में जोड़ भी सकते हैं। ये जो प्लस की अलामत है, प्लस का मतलब है, प्लस मीन्स कनकेटिनेट। स्ट्रिंग्स के अंदर प्लस का मतलब है आपस में जोड़ देना। और आपने नोट किया होगा कि स्ट्रिंग जो है वो इसको डबल कोट्स में भी लिख सकते हैं और सिंगल कोट्स में भी लिख सकते हैं। जैसे ये स्ट्रिंग 3 है और उसमें +1 जो है, जो 1 है, ये स्ट्रिंग नहीं है, ये इंट है। तो इसको मैं स्ट्रिंग 3 में ऐड करना चाहूँ तो ये ऐड नहीं कर पाएगा, क्योंकि स्ट्रिंग के अंदर स्ट्रिंग को जोड़ा जा सकता है, उसमें हिंसा डिजिट ऐड नहीं किया जा सकता। अगर इसको ऐड करना हो तो क्या करना पड़ेगा, इसको भी 1 को भी हमें डबल या सिंगल कोट्स में लिखकर पाइथन को बताना पड़ेगा कि ये भी स्ट्रिंग है। अगर ऐसे ही ऐड करने की कोशिश करेंगे तो फिर इसको ये ट्रेस बैक आ जाएगा, ये इसको ऐड नहीं कर पाएगा। हाँ, अगर हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं, हम 123 को इंट बना लेते हैं, इसको इंट फंक्शन लगा कर इंट बना लें, फिर उसमें 1 ऐड करें तो फिर ये इसको 124 करके दे देगा। ये हमने इनपुट में कैसे लेना होता है स्ट्रिंग को, और उसको कैसे हम प्रिंट करवा सकते हैं, तो ये सारा कुछ तो आपको पता है। यहाँ से देखते हैं जो नई बात है, लुकिंग इनटू स्ट्रिंग्स। हम स्ट्रिंग के अंदर चीजें उसमें सर्च करके हम उसमें से चीजें निकाल भी सकते हैं। जैसे कि ये बनाना लिखा हुआ है, BANANA, बनाना लिखा हुआ है। तो ये जो स्ट्रिंग होती है ये एरे होते हैं। ये आप लोग पढ़ेंगे अभी C++ में। और पाइथन में एरे नहीं होते, पाइथन का एक अल्टरनेटिव होता है एरे का, उसको कहते हैं लिस्ट। तो यहाँ पर भी मैंने लिस्ट बोलना है। जैसे कि ये बनाना है तो बनाना एक लिस्ट है। अब लिस्ट के अंदर हम इसको इंडेक्स वैल्यू के साथ दे सकते हैं। तो पहले 0 से स्टार्ट करना है, पहले इसकी इंडेक्स वैल्यू है 0 1 2 3, मतलब जितनी भी है आगे तक हो जाएगी। और इसको हम यहाँ पर ये देखें, फ्रूट एक वेरिएबल लिया है, उसके अंदर हमने बनाना स्टोर करवाया है। और यहाँ पर हम वो कहते हैं कि फ्रूट का इंडेक्स नंबर 1 वो हमें चाहिए। इंडेक्स 1 पर क्या है? ए। तो फ्रूट का हमें क्या चाहिए? इंडेक्स 1, वो क्या है? ए है। वो इसमें स्टोर हो जाएगा लेटर में, और प्रिंट लेटर। तो ये देखें, उसने लेटर ए जो है वो प्रिंट करके दे दे दिया है। इसको हम अब VS अपने कोड में देख लेते हैं। यहाँ पर नई फाइल बना लेते हैं, str.py। ये इसको स्ट्रिंग के नाम से मैं शो कर रहा हूँ यहाँ पर। अब लेट्स सपोज हमारे पास एक स्ट्रिंग है, यहाँ पर एक्स के अंदर ये स्ट्रिंग स्टोर है, और इसका नाम है स्ट्रिंग का BANANA, बनाना। मैं यहाँ से एन प्रिंट करवाना चाहता हूँ, सिर्फ इस स्ट्रिंग के अंदर से मैं एन लेना चाहता हूँ। तो क्या करूंगा, मैं पाइथन को कहूंगा कि स्ट्रिंग के अंदर से देखो और मुझे जो ये फर्स्ट वाला एन है ये निकाल कर दो। तो हमें पता है कि इसकी इंडेक्स वैल्यू होती है, पहले की इंडेक्स वैल्यू क्या है? 0 है, इसकी 1 है, इसकी 2 है। मतलब 0 से स्टार्ट करना है और आगे तक चलते जाना है। तो इस वाले एन की इंडेक्स वैल्यू क्या है? 2। तो मैं लिखूंगा प्रिंट, और यहाँ से मैं कहता हूँ एक्स। एक्स जो कि एक स्ट्रिंग है जिसके अंदर बनाना स्टोर है, इसकी इंडेक्स वैल्यू कौन सी मुझे चाहिए? 2 वैल्यू चाहिए। भाई जहां पर एक्स की इंडेक्स वैल्यू 2 है वो क्या है? एन नंबर पर है, तो एन यहाँ पर आना चाहिए। इसको रन करके देखेंगे तो हमें वो, ये देखो, ये उसने एन प्रिंट करवा के दे दिया है। अगर मुझे ये जो लास्ट वाला है, ये जो लास्ट वाला ए है, ये चाहिए, तो मुझे इसकी इंडेक्स वैल्यू कितनी लेना पड़ेगी? 5। तो यहाँ पर मैं 5 लिखूंगा और फिर इसको मैं रन करके देखता हूँ। तो अब देखो, ये लास्ट वाला, ये वाला ए यहाँ पर इसको ये प्रिंट करके देगा। तो ये देखें, इसने ये लास्ट वाला ए प्रिंट करके हमें दे दिया है। तो इस तरह हम स्ट्रिंग्स के अंदर देख सकते हैं। यहाँ पर मैं एक और वेरिएबल y ले सकता हूँ, y की मैं वैल्यू कुछ दे सकता हूँ 3। और यहाँ पर मैं कैलकुलेट करके भी लिख सकता हूँ कि y की जितनी भी वैल्यू है उसमें से एक काम करके मुझे दो।
तो y में से एक कम होगा तो कितने होगा, y की वैल्यू है 3, उसमें से एक कम होगा तो कितनी बन जाएगी, ये 2। यानी कि x जो कि स्ट्रिंग है बनाना, इसकी 2 इंडेक्स वाली वैल्यू चाहिए। तो 2 पर क्या है, 0 1 2, 2 पर n है, तो ये हमें n प्रिंट करके यहाँ पर देगा। तो ये देखें, इसने हमें n प्रिंट करके दे दिया है। तो इस तरह भी हम इसके साथ ट्रीट कर सकते हैं। दूसरी ये बात वो बताता है कि अगर हम कोई ऐसी वैल्यू लेना चाहते हैं जो कि स्ट्रिंग के अंदर है ही नहीं, इंडेक्स उससे इंक्रीज हो जाता है। लेट्स सपोज यहाँ पर मैं इसको काट देता हूँ, यहाँ पर मैं लिखता हूँ इसकी टोटल इंडेक्स बनते हैं 5, और मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, मैं यहाँ पर 6 लिख देता हूँ, तो ये ट्रेस बैक दे देगा, ये मतलब कि एरर दे देगा। ये कहेगा 6 है ही नहीं तो मैं कहाँ से दूं। ये देखें उसने क्या कर दिया है, ट्रेस बैक, कह रहा 6 है ही नहीं, आउट ऑफ रेंज है। नंबर 2, अब हम यहाँ पर सेलेक्ट करके भी इसको प्रिंट करवा सकते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ से लेकर बी से लेकर इस सेकंड वाले ए तक प्रिंट करवाऊं, या इनके बाना मैं लिखवाना चाहता हूँ सिर्फ। तो यहाँ पर मैं रेंज दूंगा, जिस तरह हमने लिस्ट के अंदर रेंज देते थे, लूप हमने पढ़ा था फार, तो उसमें ये एक टॉपिक था लिस्ट वाला। तो हम रेंज देते थे, हम कहते थे कि 0 से स्टार्ट करके तो 3 तक अगर प्रिंट करवाना हो तो हमें यहाँ पर कितनी देनी चाहिए, 4 देना चाहिए, क्योंकि एक हिस्सा वो नीचे तक प्रिंट करवाता है। अगर ये ए तक हमने प्रिंट करवाना है इसको, तो यहाँ पर मुझे कितनी वैल्यू देना पड़ेगी, 4 देना पड़ेगी। इस वाई को हम मिटा देते हैं। तो यहाँ पर इसको हम इस तरह इसकी रेंज सिलेक्ट करवा कर भी प्रिंट करवा सकते हैं। ये देखें उसने 92 प्रिंट करवा के दे दिया है। उसके बाद हम यहाँ पर ये फर्स्ट रेंज ना भी डालें तो फिर भी इसका यही मतलब होता है कि शुरू से लेकर कहाँ तक रेंज, 4 से कम कम, यानी कि 3 तक ये जाएगा, तो अब भी ये 92 ही प्रिंट करवा कर देगा। ये देखें। और इसके बाद हम ये भी कर सकते हैं कि यहाँ पर हम फर्स्ट वाली रेंज दें और कहें एंड तक, फर्स्ट वाली से एंड तक, और मैं एन से अब प्रिंट करवाना चाहता हूँ, NANA, ये पहले बाना था, अब NANA नाना यहाँ पर ये प्रिंट होगा। तो ये कैसे, एन का, एन की कौन सी है इंडेक्स वैल्यू, यहाँ से 0 है, 1 है, और एन की क्या है, 2 है। 2 से ये स्टार्ट करे और एंड तक जाए, एंड तक जितना भी है वहां तक जाए। तो मैं फर्स्ट इंडेक्स इसका ये दे दिया है, ये 2 से स्टार्ट करेगा और आगे जितने भी हैं उसको प्रिंट करवा देगा। तो ये देखें उसने NANA प्रिंट करवा कर दे दिया है। तो ये उसकी स्लाइस कर सकते हैं, ये हम स्लाइसिंग कर रहे हैं ना, काट रहे हैं कि पहले हिस्सा इसका इतना काट लिया, फिर अब दूसरी दफा हमने इसका इतना हिस्सा काट लिया है। ये पहले देख लेते हैं कि हम किसी भी स्ट्रिंग जो है उसकी लेंथ भी मालूम कर सकते हैं अपना फंक्शन इस्तेमाल करते हुए, लेन का, LEN। तो इसकी लेंथ कितनी आनी चाहिए, 6। लेंथ के अंदर हम लिखेंगे, किसकी मालूम करनी है, इस x की, तो इसके अंदर x लिखेंगे। तो इसको अब रन करके देखेंगे तो ये देखें इसकी लेंथ कितनी है, 6 है। और स्ट्रिंग जो है वो बड़ी भी हो सकती हैं, जैसे कि यहाँ पर है, ये देखें, ये देखो मोंटी पाइथन लिखा हुआ है। तो 0 से स्टार्ट करना, स्पेस को भी काउंट करते जाना है, जितनी भी स्पेसेस होंगी वो भी काउंट होंगी इसमें। तो यहाँ पर ये देखें उसने जो मोंटी पाइथन है इसको कहा है कि एस के अंदर स्टोर करवाओ, और एस जो है वो 0 से लेकर 4 तक आए। भाई 0 यहाँ से लेकर 4 कहाँ है, यहाँ तक, तो कहाँ तक आएगा, 4 से एक हिस्सा कम, यानी कि 3 तक आएगा। तो मोंट लिखा हुआ है, ये देखें इसको उसने क्या किया है, मोंट लिखा हुआ दे दिया है। फिर वो कहता है कि जो स्ट्रिंग है वो 6 से लेकर 7 तक आए। 6 कहाँ है, ये 6 से लेकर 7 तक तो नहीं आएगा, उससे पहले पहले मतलब कि सिर्फ P आएगा इसमें। तो ये देखें उसने P यहाँ पर प्रिंट करवा कर दे दिया है। फिर वो कहता है 6 से लेकर 20 तक। अब 20 है क्या इसमें, इसमें 20 तो है नहीं। तो बेशक जितने भी आगे हों उसने उसको मतलब कि लास्ट तक हमें प्रिंट करवा कर दे दिया है। और पाइथन लिखा हुआ था आगे, पाइथन खत्म हो जाता है 11 तक, तो कोई मसला नहीं है इसमें। वो आउट ऑफ रेंज का हमें नहीं कहता है कि आउट ऑफ रेंज नहीं है, क्योंकि उसने स्टार्टिंग उसको मिल गई है। यहाँ पर 8 से लेकर उसने कहा एंड तक, तो 8 कहाँ से, ये T से स्टार्ट होता है और एंड तक जाए जहां पर भी खत्म होती है, ये एंड तक कहाँ पर आया, थोन लिखा हुआ है, ये देखें T से स्टार्ट होकर आगे तक। और यहाँ सिर्फ कॉलन लगा दो तो इसका मतलब है सारी ही स्ट्रिंग प्रिंट करवा दो। इसको कहते हैं स्ट्रिंग की स्लाइसिंग करना, स्ट्रिंग को तोड़ना।
लूप्स में भी स्ट्रिंग को इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि ये कहता है कि बनाना लिखा हुआ है स्ट्रिंग, और इसको आपने इसके हिंट से भी काउंट करवाने हैं, 0 1 2 3 साथ लिखे हुए आए, और मतलब कि इंडेक्स वैल्यू लिखी हुई है, और साथ ये बनाना लिखा हुआ है। आपने लूपिंग की हुई है पहले ही स्ट्रिंग के अंदर लूप फंक्शन के लिए। फॉर लूप जब हम करते थे तो यहाँ पर फॉर, यहाँ पर लिख देते हैं वाई इन, किस में, एक्स में। भाई एक्स के अंदर हमने देखना है वाई की वैल्यू लेनी है, जो कि बारी बारी इसमें स्टोर होती जाएंगी। पहले बी जो है वो वाई के अंदर स्टोर होगा, फिर ए वाई के अंदर स्टोर होगा, फिर एन वाई के अंदर स्टोर होगा। तो वाई हम प्रिंट करवाते जाएं। प्रिंट यहाँ पर क्या करवाएं हम, वाई। तो ये क्या करेगा, BANA इसको तरतीब के साथ ये प्रिंट करवा के हमें दे देगा। यहाँ पर इसको रन करके देखते हैं, तो ये देखें BANA उसने यहाँ पर इसको प्रिंट करवा कर दे दिया है। वाइल लूप अब हम देख लेते हैं कि लेट्स सपोज इंडेक्स जो है उसको हम रख लेते हैं इंडेक्स इज इक्वल टू 0, और हमने प्रिंट असल में ये करवाना चाहते हैं कि बी के साथ 0 लिखा हुआ है, आगे ए के साथ 1 लिखा हुआ है, मतलब कि उसके साथ इंडेक्स वैल्यूज भी हों। तो मैं कहता हूँ वाइल एक्स की लेंथ कितनी होगी, यहाँ पर एक्स की लेंथ है 6। तो जब तक इंडेक्स इसकी लेंथ से संभाल रहे हैं, तो यहाँ पर लेटर एक वेरिएबल ले लिया है, लेटर के अंदर स्टोर ये करवाए एक्स की कौन सी वैल्यू यहाँ पर जो इंडेक्स की हो। तो x0 स्टोर करवाने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर मैं लिखूंगा इंडेक्स, क्योंकि इंडेक्स के अंदर अभी 0 स्टोर है। तो पहली दफा जब ये लूप चले तो लेटर के अंदर एक्स, एक्स क्या है, बनाना है, उसका इंडेक्स कौन सा, इंडेक्स 0, यानी कि बी स्टोर करवाए लेटर के अंदर, और इसको क्या करवा दे, प्रिंट करवा दे। और सिर्फ लेटर को ना प्रिंट करवाए, साथ में इंडेक्स भी प्रिंट करवाए, और साथ उसके लेटर प्रिंट करवाए। लेटर के अंदर इसकी जो पहली वैल्यू होनी है बी, इसको ये स्टोर करवा के बी प्रिंट करवाएगा। अब यहाँ पर 0 लिखने की बजाय मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर मैं इसका जो वेरिएबल है वो लिखूं, ताकि जब जब ये इंडेक्स की वैल्यू बढ़े यहाँ पर भी ये चेंज होती जाए ऑटोमेटिक, और जब ये प्रिंट हो जाए पहली दफा तो इंडेक्स के अंदर 1 का इजाफा कर दे, इंडेक्स इज इक्वल टू इंडेक्स +1 कर दे। यहाँ पर 1 हो चुकी थी और लेटर क्या हो चुका है, ए हो चुका है। इसको प्रिंट करवाने के बाद इंडेक्स 1 का और इजाफा कर दे, इंडेक्स को कर दे 2, और ऊपर से दोबारा चेक करे लेंथ से कम है, तो एक्स के अंदर आगे ये 2 लगा है यहाँ पर, तो एक्स के अंदर 2 जाके क्या आएगा, ए आएगा। तो यहाँ पर लेटर के अंदर ए आ गया है, यहाँ पर इंडेक्स के अंदर 2 आ गया, तो 2 प्रिंट करवाएगा और साथ ए प्रिंट करवा देगा, और उसमें ए का इजाफा कर देगा। तो इस तरह जब तक ये इंडेक्स की वैल्यू लेंथ से संभाल रहेगी, ये प्रिंट होता जाएगा, तब तक ये लूप चलता रहेगा। तो अब इसको हम रन करके कहते हैं 0B 1A 2N 3A 4N और 5A। तो यही हम प्रिंट करवाना चाहते थे, जो कि उसने हमें प्रिंट करवा कर दे दिया है। अच्छा, अब ये हमने इसमें से ये देखना है कि स्ट्रिंग के अंदर हम उसकी जो कोई एक हिंसा काउंट भी कर सकते हैं कि वो कितनी दफा आया है। लेट्स सपोज मैं ए काउंट करना चाहता हूँ कि ए कितनी दफा आया है, तो यहाँ पर एक और मैं वेरिएबल ले लेता हूँ काउंट के नाम से। जरूरी नहीं कि आप काउंट के नाम से लो, आप सी भी कर सकते हो। सी अभी फिलहाल 0 है, तो मैं कहता हूँ यहाँ पर कि वाइल लूप में लगाऊंगा, वाइल जो इंडेक्स है ये तो वैसे ही आएगा, इंडेक्स इज लेस देन है लेंथ ऑफ एक्स की लेंथ से जब तक इंडेक्स समान है तो ये लूप चलता रहे। हम यहाँ पर एक लेटर लेंगे, लेटर के अंदर वो वैसे ही स्टोर करवाएंगे हम। एक्स के अल्फाबेट्स यहाँ पर कैसे स्टोर करवाए जा सकते हैं, इस तरह यहाँ पर इंडेक्स लिख कर सेम पहले की तरह। तो यहाँ पर हर दफा इसमें ये स्टोर होता जाएगा और इसमें एक का इजाफा होगा। इंडेक्स जो है इज इक्वल टू इंडेक्स +1। तो यहाँ पर हम एक कंडीशन लगाएंगे, और वो कंडीशन ये होगी कि ये चेक करेगी कंडीशन, इफ जो लेटर है, भाई लेटर के अंदर जो भी चीज स्टोर हुई है वो डबल इक्वल है ए के, लेटर जो है
वो अगर ए के इक्वल है तो फिर काउंट में एक का इजाफा कर दो, काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस वन, क्योंकि काउंट स्टार्ट में हमारे पास क्या है, जीरो है। तो अब वो कहता है जब लेटर ए के बराबर आए तो काउंट में एक का इजाफा कर दे, अदरवाइज ना करे। अगर लेटर ए के बराबर है तो फिर ये वाली कंडीशन नहीं चलेगी, ये इफ कंडीशन फिर रन नहीं होगी अगर ए के बराबर नहीं है। पहली दफ़ा बी होना है तो बी चेक करेगा जो है वो ए के बराबर है, कहेगा नहीं, तो काउंट में एक का इजाफा नहीं करेगा और इंडेक्स में एक का इजाफा करके ऊपर आ जाएगा। दोबारा चेक करेगा, अब ए है, अब इफ कंडीशन ट्रू हुई है तो अब इसमें काउंट में एक का इजाफा कर देगा और ये नीचे इस वाले स्टेटमेंट में आएगा इंडेक्स इज इक्वल टू इंडेक्स प्लस वन करेगा, यहाँ पर वाइल लूप से ये निकल आएगा और यहाँ पर प्रिंट करवा दे ए इज काउंट टाइम्स है, काउंट के अंदर जितनी भी वैल्यू आएगी वो इसमें स्टोर होगी और आगे टाइम्स। तो यहाँ पर ये क्या देगा कि ए इज काउंट टाइम्स, काउंट कितनी दफा हो चुका होना है, 3 दफा हो चुका होना है। तो ये हमें कहेगा कि ए इज 3 टाइम्स। तो इसको रन करके देख लेते हैं, ये देखें ए इज 3 टाइम्स। तो अब लेट्स सपोज मैं ऊपर वाले स्ट्रिंग में यहाँ पर मैं लिखता हूँ, ऐसे कर देता हूँ और अब इसको रन करके देखता हूँ, ए इज 19 टाइम्स। तो उसने हमें काउंट करके दे दिया है कि ए आपने जो यहाँ पर गलती से लिखे हैं, ये बड़े ए को इसने काउंट नहीं किया, बाकी जो स्मॉल ए हैं वो 19 दफा हैं, तो सारे को उसने काउंट करके दे दिया है। तो ये हमारा आज का टॉपिक्स थे स्ट्रिंग के बारे में, कि स्ट्रिंग को हम किस तरह डील कर सकते हैं, और ज्यादातर इसमें था कि स्लाइस कैसे कर सकते हैं, स्ट्रिंग को हम स्लाइसिंग कैसे कर सकते हैं, और स्ट्रिंग के अंदर हम लूप्स कैसे लगा सकते हैं। अब असाइनमेंट आपकी ये है कि आपके पास आपको एक लाइन दी हुई होगी, तो आपने एक ऐसा प्रोग्राम बनाना है जिसमें वो उसके वर्ड्स काउंट करे। ये देखें, बनाना इज अ फ्रूट, तो उसमें वर्ड्स ये काउंट करके हमें दे। तो इसमें थोड़ा सा अगर आपको मैं हिंट दे दूं, वर्ड के हर वर्ड के आगे पीछे क्या चीज है, कि क्या चीज आए तो एक वर्ड का हो जाता है। वर्ड जो है वो स्पेसेस, जितनी स्पेस हो उतनी उससे वर्ड जनरेट होते हैं। तो अब मैंने आपको ये 50% बता दिया प्रोग्राम, कि आपको एक लाइन दी जाएगी या एक पैराग्राफ दिया जाएगा, आपने उसमें से आपका प्रोग्राम इस काबिल होना चाहिए कि वो वर्ड्स काउंट करके बताए कि इतने वर्ड्स हैं। ठीक है, तो यहाँ तक अगर आपको समझ नहीं लगी है तो पूछ सकते हैं। सर जब हमने 3 लेटर्स प्रिंट करवाने होते हैं तो हम 4 क्यों लिखते हैं रेशो में? अच्छा, यहाँ पर इंडेक्स में इधर 4 क्यों लिखते हैं, ये उसका रूल है, पाइथन का रूल है कि जो लास्ट रेंज होती है उससे एक कम ही उसने प्रिंट करवाना होता है। जो जिसने ये पाइथन बनाई है उसने, उसके माइंड में था इसकी कोई बात के एक हिस्सा कम ही रखे। चलें ठीक है, फिर अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।